दोस्तों अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीत गठबंधन को यानी एनडीए को हो सकता है कि चिराग पासवान ही झटका दे, मगर अब इस कतार में ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि उनके बेटे ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सीटों के बंटवारे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ गया है। हालांकि वो अलग बात है कि अभी तक इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, एनडीए की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है अभी तक, साथ ही औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन सत्ता के गलियारों को कवर करने वाले पत्रकारों के सूत्रों जरूर ये बता रहे हैं कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी। मैं आगे सीटों पर बात करूंगी इस खबर में, लेकिन शुरुआत करने से पहले ही आपको ये बता देना चाहती हूं कि इस वीडियो में आप वो खबर जानेंगे दोस्तों जो सुनकर आप चौंक जाएंगे कि एनडीए को कौन कौन से दल धोखा दे सकते हैं। हालांकि अभी इस बात की पूरी संभावना नहीं जताई जा सकती, लेकिन उनके बयान कुछ ऐसा ही बयान कर रहे हैं। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। जीतन राम मांझी, उनके बेटे की संतोष कुमार सुमन ये कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और 2 सीटों पर ये दावा ठोकते हैं। क्या दावा ठोकते हैं? ये कहते हैं कि इस बार ये सीटें हमें मिलनी चाहिए, यानी हम के खाते में जानी चाहिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में जानी चाहिए। कहा यह गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जानकारी सामने आ रही कि औरंगाबाद ये पहुंचे थे, जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और इस दौरान मीडिया से बातचीत में साफ कहते हैं कि कुटुंबा विधानसभा सीट हम पार्टी की पारंपरिक सीट है। पिछली बार भले ही उम्मीदवार श्रवण भुइयां जो है वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जनता के बीच पार्टी का जनाधार आज भी मजबूत है, यानी इशारों में कह रहे हैं कि ये सीट हमको मिलनी चाहिए। दूसरी सीट की कौन सी उन्होंने बात की। संतोष सुमन ने कहा कि पार्टी के कई कार्यकर्ता आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि कुटुंबा के साथ साथ औरंगाबाद जिले की एक और विधानसभा सीट हम पार्टी के खाते में जानी चाहिए, यानी औरंगाबाद की 2 सीटें अपने खाते में चाहते हैं। ये दूसरी सीट का नाम नहीं इन्होंने लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया उन्होंने कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और एनडीए गठबंधन में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। दोस्तों ये वही जीतन राम मांझी की पार्टी है, संतोष कुमार सुमन की पार्टी है, जिनकी तरफ से चिराग पासवान पर आगे आए बगाहे, मतलब आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर निशाना साधा गया है। आपने सुना होगा बीते दिनों कुछ महीनों पहले जो बयान जीतन राम मांझी की तरफ से दिए गए, इशारों में चिराग पासवान को घेरने की कोशिश की गई, क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार एनडीए की जो पार्टी है जेडीयू, बिहार में उस सरकार पर हमला बोल रहे थे। कभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी कोई बयान दे देते हैं, कभी कोई बयान दे देते हैं, जिसके बाद विपक्ष को एक मौका मिल गया एनडीए पर निशाना साधने का। अब इसको लेकर जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि जितने अनुभवी चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान थे, उतने अनुभवी फिलहाल चिराग जो है राजनीति में नहीं हुए हैं, तो अभी उनको थोड़ा परिपक्व होने की जरूरत है। इस तरीके की बातें ना करें जिससे कि गठबंधन में दरार की बातें जो है वो बाहर आए। ये इशारों में जीतन राम मांझी ने मीडिया के सामने कह दिया था। अब सबसे जरूरी बात यहाँ क्या हो जाती है? सबसे जरूरी बात यही हो जाती है दोस्तों कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला ऐसा कैसा बनाया गया एनडीए में, जिसके बाद इस तरीके की खबरें आ रही है। तो बताया ये जा रहा है कि क्योंकि अभी तक ये खबरें चली है कि भाई जो जेडीयू है यानी नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार समेत जेडीयू को खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उस बात को कहीं ना कहीं नकारने के लिए बीजेपी 1-2 ज्यादा सीटें जेडीयू को दे सकती है, ये खबर है। यानी अगर 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो 102 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जेडीयू को खत्म करने की कोई साजिश नहीं है और जेडीयू को खुद से हमेशा ऊपर ही माना है, क्योंकि बिना जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की दाल बिहार में नहीं गलेगी। दोस्तों ये बात सच्चाई है। हालांकि वो अलग बात है कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान के चलते
जो स्ट्राइक रेट है जेडीयू का वो काफी ज्यादा कम हो गया था। 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 43 के आसपास सीटें जो है वो जीती थी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो 100 से ऊपर सीटें वो भी लड़ी थी, लेकिन जीत की बात की जाएगी तो 70 से ऊपर सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। यानी स्ट्राइक रेट बीजेपी से काफी कम हो गया था जेडीयू का, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। बाद में जब वो एनडीए के महागठबंधन के साथ मिल गए, उसके बाद वापस आए, तब भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब सवाल वहीं आकर टिकता है कि सीटें तो आप ज्यादा दे देंगे, लेकिन अगर उन सीटों पर जेडीयू के एमएलए जीत नहीं पाए तो क्या फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मगर सीएम वही होंगे ये अभी तक कहा नहीं गया है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला, तो 40 सीटों की मांग कौन कर रहा था? 40 सीटों की मांग कम से कम कर रहे थे चिराग पासवान। उनको आधी सीटें मिलने जा रही है, जैसा फिलहाल के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला कहता है। मैंने इससे पहले आपको बताया 101 सीट तकरीबन बताया जा रहा है बीजेपी लड़ सकती है, 102 सीटों पर जेडीयू लड़ सकती है, तकरीबन 20 सीटें जो है वो चिराग के खाते में जा सकती है, 10 सीटें हम पार्टी को मिल सकती है, यानी जीतन मांझी की पार्टी को, और बाकी के जो दल हैं उनको भी 10 सीटें, 1 सीटें, 2 सीटें मिल सकती है। तो यही सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने वाला है। लेकिन क्या उससे पहले ही जीतन राम मांझी की पार्टी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है? हालांकि सीटों की बात नहीं की गई है, लेकिन 2 सीटों पर दावेदारी ठोकना ये अलग विषय है दोस्तों, क्योंकि एनडीए के लिए कहा जाता है अनुशासन बहुत बड़ी बात है। मगर क्या यह अनुशासन से हटके नहीं है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बावजूद, जैसी खबरें हैं कि तय हो गया है, उसके बावजूद भी इस तरीके की दावेदारी सामने आना? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।